Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good afternoon to everyone. कैसे हैं फ्रेंड्स? सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस क्लास की। आज है हमारी तारीख 23 अप्रैल और यहाँ पर हम क्लास कर रहे हैं। ये बताइए आप लोगों ने कल क्लासेस बाई शालिनी पे जो मैंने मैथ की क्लास के आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस के 5-6 क्वेश्चंस करवाए थे वो आप लोगों ने देखे या नहीं देखे? आप लोग को मैंने टेलीग्राम पर दे दिया था। टेलीग्राम जो भी फ्रेंड्स नहीं ज्वाइन किए हैं और वो नोटिफिकेशन यहाँ से डायरेक्ट लेके क्लास में आते हैं वो फिलहाल कुछ दिनों के लिए टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि आप लोगों को बात ध्यान रखनी होगी क्योंकि मैंने कल क्लासेस बाई शालिनी पे मैथ की क्लासेस करवाई थी और उसका लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में आप देखोगे तो मिल जाएगा नया चैनल का, और आपको उस वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम पर दिया हुआ है। मैंने 5 क्वेश्चन करवाए थे वहाँ पर, कल मैंने शुरुआत कर ही दी है। आप लोगों को मैंने बताया कि जैसे कि मैंने नया चैनल बनाया हुआ है और उसका नाम है क्लासेस बाई शालिनी, तो वहाँ पर आप लोग को जाना है और फटाफट सब्सक्राइब करना है। और वहाँ पर भी डेली क्लासेस का शेड्यूल हम रखेंगे, जो आपके डाउट है वो सारी क्लासेस हम वहाँ पर करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा। आप लिंक से कनेक्टेड रहेंगे, टेलीग्राम चैनल यही रहेगा और क्लासेस भी यहीं पर होंगी। आपके जो डाउट है वो सारे और जो मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे यहाँ पर सीरीज चल रही है, यहाँ पर रिविजन हो रहा है, सब कुछ होगा। कुछ चीज़ें जो एडिशनल मुझे करवानी जो मैं नहीं करवा पाती हूँ वो मैं वहाँ पर आपको करवाऊंगी, ठीक है। और टाइम का एक इशू आप लोग बता रहे थे, बच्चे बोल रहे मैम 10 AM पर सुबह कर दीजिए, शाम वाला मत करिए। 5 बजे नहीं, 10 AM पर बार बार बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो देखते हैं, अगर सही बन जाएगा तो सुबह कर देंगे 1-10 बजे, फिर 12 बजे शाम को जो चलती है दोपहर में वो आपकी वो चलेगी, 4 बजे चलती है वो चलेगी, 9 बजे। तो आपकी 4 क्लास का शेड्यूल हो जाएगा, आराम से 4 क्लास चलेगी, आप पढ़ो। क्योंकि 1 महीने ही हमको और पढ़ना है, उसके बाद हमारा पेपर डन है कि पेपर होना ही होना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलें आगे बढ़े। इस वक्त आप यहाँ पर जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप में से कोई भी पहली बार आया, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोनों का टेलीग्राम एक ही है लेकिन चैनल अलग रहे हैं, काफ़ी कुछ आपको बेनिफिट जानने को मिलेगा। और आज ये कंप्यूटर की सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एंड होगा। मैंने आपको 79 तक लास्ट में करवाया था कल, और आज मैं जिसके जो बचे हुए 25-30 क्वेश्चन और है वो करवा के एक ओवर करूँगी। और फिर हम जो मेरे लघुत्तरी करवाने हैं, लघुत्तरी नहीं अर्ध लघुत्तरी, वो आपके फिर स्टार्ट होंगे, वो करवाए जाएंगे, ठीक है। चलिए 80 क्वेश्चन को देखिए। 80 क्वेश्चंस में आपसे क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन है कि डाटा सुरक्षा के चरण, ये राजन की सीरीज है और 2023 की सीरीज है, ठीक है। डाटा सुरक्षा के चरण क्या क्या है, तो ऑप्शन ए है डाटा की कॉपी रखना, डाटा का नियमित बैकअप रखना, और ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। अगर आपको कोई डाटा है, कोई फाइल है, लिस्ट है, कुछ भी आपको उसको स्टोर करके रखना है, तब आप क्या करेंगे, क्या बेस्ट है आपके लिए, क्या उचित है, बताइए। 80 का आंसर बताइए आप सभी के लिए। पोल के क्वेश्चंस मैं लाइव क्लासेस में भी करवाऊंगी, तो आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोग के जो भी डाउट्स हैं फ्रेंड्स, सुन लीजिए मेरी बात को बहुत ही प्यार से, कि जो सब्जेक्ट में जिस बच्चे का डाउट है वो राज सर के पास एक पेज में लिख कर भेज दे, बहुत ही क्लियर तरीके से। जिस टॉपिक में, साइंस में, मैथ में, हिंदी में, जिस टॉपिक में जिस बच्चे का जो भी डाउट है वो एक पेज में नोट डाउन करे और वो पूरा पेज वहाँ पर राज सर को भेज दे और ये लिख दे कि सर ये मैम को दे दीजिएगा, तो वो मेरे पास आ जाएगा और अपना नाम लिख दीजिएगा नीचे कि बाई कौन, क्योंकि वो भूल जाते हैं किसने भेजा है ना। तो आप लोग वहाँ पर अपने क्वेश्चंस लिख दीजिएगा, जो आपके जिस टॉपिक में डाउट होगा वो लिख देना कि मेरा नाम ये, तो वो चीज़ मैं जान जाऊँगी कि इस बच्चे को ये दिक्कत है, तो वो मैं आपको क्लियर करवा दूँगी क्लासेस बाई शालिनी पे, ठीक है। और यहाँ पर हमारी ये क्लासेस चलती रहेगी तो हमारा दोनों टाइम पर हो जाएगा। अब मैं इससे ज़्यादा आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगी, इतनी मैं हेल्प कर रही हूँ, डाउट भी, पढ़ाने वाला भी। तो फ्रेंड्स चलो अब फटाफट करो और मेहनत से पढ़ो। तो राइट आंसर 80 क्वेश्चंस का सी ऑप्शन जो बताया उनका सही। कॉपी रखना, मल्टीपल कॉपी रख लो, आप लोग से शॉर्टकट बना लो, उसका बैकअप लेके रख लो हार्ड डिस्क में। तो इससे क्या होता है कि हमारी वो चीज़ें सिक्योर होती है। सिक्योर मतलब हमारे जो कभी लैपटॉप बंद हो गया, काम नहीं कर रहा है, फाइल करप्ट हो गई, कुछ और हो गया, तो हम लोग हार्ड डिस्क में बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। तो 80 का आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सी जिन्होंने बताया उनका करेक्ट है। हॉटमेल का विकास किसने किया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन समीर भाटिया, दूसरा ऑप्शन बिल गेट, तीसरा अजीज प्रेम जी और चौथा है पीटर नार्टन। पीटर नार्टन, ये आप बता सकते हैं, बताइए क्या होगा। ये हमने पवन की सीरीज से भी देखिए, पवन और राजन के बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं, लेकिन राजन थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। 81 में क्या होगा फ्रेंड्स, तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो है समीर भाटिया। आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट। चलिए बताइए, देखिए 82 देखिए, हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर में क्या है। ये 18 और 22 में पूछा गया। देखिए 18 से 22 में आया है, तो 2 साल 2.5 साल का लगभग जो भी गैपिंग है प्रश्न बनते हैं।
हार्डवेयर शब्द का अर्थ क्या है? तो अनुदेशों से पहला ऑप्शन, भौतिक पुर्जों से दूसरा ऑप्शन, बैच सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो 82 का क्या होगा बताइए? 82 का क्या सही होगा? हार्डवेयर शब्द का जो अर्थ है वो किससे संबंधित है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपने कई बार पढ़ा है, मैंने कई बार बताया है। तो हार्डवेयर का मतलब ऐसे सब्सटेंस है जो हार्ड है, हमको छू रहे हैं, देख रहे हैं, तो भौतिक पुर्जों से। आपका बी ऑप्शन जिन्होंने चूज़ किया उनका करेक्ट है। हार्डवेयर वो होता है जिनको हम टच कर सकते हैं, ऐसे पार्ट्स, ऐसे कंपोनेंट जिनको हम अपनी हाथों से टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे बढ़ते इसी के साथ बढ़ते हैं 83 पे। सॉफ्ट कॉपी एक आउटलुक है तो हार्ड कॉपी क्या है? 18 का प्रश्न है। भौतिक पुर्जा है, प्रिंटेड डिवाइस है, प्रिंटेड आउटपुट है, उपरोक्त सभी। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट कैसे का मतलब क्या है कि जैसे कोई आप सर्च कर रहे हो तो आपके मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है, इतनी बड़ी मॉनिटर की स्क्रीन है ना, तो यहाँ पे ऐसे आप किसी के बारे में, सलमान खान के बारे में खोज रहे हो, आजकल उनकी बड़ी पिक्चर का वो चल रहा है, तो सलमान खान की इमेज आ जाएगी, तो ये आउटपुट दिख रहा है, सलमान खान थोड़ी दिख रहा है रियल में, तो एक आउटपुट दिख रहा है। तो इसी तरह से वही चीज़ हार्ड कॉपी के रूप में जब रहेगी तो वो क्या होगी? तो वो हार्ड कॉपी प्रिंटेड डिवाइस के रूप में आपको रहेगी, प्रिंटेड आउटपुट के रूप में, भौतिक पुर्जा के रूप में, उपयुक्त सभी के रूप में। तो यहाँ पर आपका 83 का जो राइट आंसर है वो हार्ड कॉपी आपकी, ये कह सकते हैं कि क्या रहेगी, वो आपके एक प्रिंटेड आउटपुट के रूप में रहेगी, क्योंकि उसने जो आउटपुट आपको, सलमान खान की इमेज आपको मॉनिटर पर दिख रही थी, उसने आपने उसको क्या किया, आउटपुट ले लिया। तो आपका सी ऑप्शन 83 के लिए करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 83 में सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्योंकि डिवाइस की बात थोड़ी कोई कह रहा है कि प्रिंट किससे प्रिंट करवा रहे हैं। भौतिक पुर्जा, कोई चीज़ जैसे प्रिंट निकल रही, कोई आउटपुट निकल रहा है, तो कॉपी में आउटपुट हमेशा पेज में तो प्रिंट करवाओगे, इमेज बनवा लोगे, हो सकता है कि कोई ऐसा करवा लो। अब डिवाइस और भौतिक पुर्जा, पुर्जा का मतलब जैसे कंपोनेंट हो जाता है, कोई सामान टाइप का हो जाता है, कोई पेज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो प्रिंटेड आउटपुट का ऑप्शन ना हो तो भले कोई हम चूज़ करें, लेकिन जब प्रिंटेड आउटपुट है तो वो हमारा बेस्ट है। प्रिंट का मतलब वो हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करके हमारे हाथों में आ जाएगा, इसलिए प्रिंटेड आउटपुट चूज़ कर रहे हैं। 84 आइए, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। कंप्यूटर का मेन वर्क होता है जो डाटा होते हैं उनको चेंज करना होता है। तो ये भी 18 में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन वो किस में चेंज करना होता है? सूचना में, लिनक्स में, यूनिक्स में? ये आपके पवन में भी आयत पढ़ाया था मैंने, कई बार रिपीट करवाया, बताया मैंने आपको। 84 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को चेंज करना, किस में हम चेंज करते हैं? तो हम यहाँ पर जानते हैं कि 84 में जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो हम सूचना में चेंज करते हैं, इन्फॉर्मेशन में उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि वो चीज़ें हमारे पास काफ़ी आसानी से रहती हैं और हमें समझ में भी आती हैं और दूसरे को भी समझना आने के लिए आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट 85, प्रोसेसिंग कहलाती है, ये भी 2018 का प्रश्न है। प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपयोग, दोनों में से कोई नहीं। प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस करना, कुछ उसमें बनाना, कुछ करना, क्या करना? 85 बताइए। 85 आंसर करिए। प्रोसेस करना, जैसे आप कुछ चीज़ बना रहे कर रहे हैं तो ढेर सारा सामान लेके आएंगे, फिर मिलाएंगे, बनाएंगे, कुछ करेंगे, ठीक है। कुछ भी करना, रंगोली बनानी है तो हम कभी कभी मिक्स कलर बनाते हैं, तो सारे कलर को थोड़ा थोड़ा करके मिलाते हैं, प्रोसेस करते हैं, कुछ भी है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोसेसिंग का मतलब जो कंप्यूटर की भाषा में प्रयोग होना है वो है डाटा को व्यवस्थित करना और डाटा की गणना करना, काउंटिंग करके भी रखना, अरेंज करके रखना, एडजस्ट करके रखना। तो ये उपयुक्त दोनों जो सी ऑप्शन है वो सही है, प्रोसेसिंग। 85 में सी जिन्होंने बताया उनका है करेक्ट। आई होप सो कि यहाँ तक एक भी क्वेश्चन फंसा नहीं हुआ किसी का और समझ में भी आ रहा होगा कि चीज़ें क्या हैं। नेक्स्ट देखिए, MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यूओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, 10 होती है, 5 होती है, व्यूओं की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स ये एक मेन्यू बार जो होता है, जैसे ऊपर देखो टाइटल बार दिया रहता है, उसके बाद मेन्यू बार दिया रहता है, चाहे आप वर्ड देखोगे, एक्सेल देखोगे, एक्सेस देखोगे, पावर पॉइंट देखोगे, सब में दिया रहता है, ठीक है। और कह रहा है कि कितना होता है, तो जो आपको पता है इसमें 4 होता है। अब ये 4 मुझे याद है क्योंकि मैंने इसको प्रयोग किया हुआ है, लेकिन आपको पता है इस तरीके का प्रश्न थोड़ा कम आने के चांसेस है, क्योंकि फाइल मेन्यू का पूछ ले, पेज व्यू का पूछ ले, ठीक है, इंसर्ट का पूछ ले, प्रिंट का पूछ ले, और भी सारी चीज़ों का पूछ ले, तो काफ़ी कुछ है जो आपको ध्यान में कम आएगा, क्योंकि आप उसको जो यूज़ किए वो अच्छा से बता सकते हो, जो नहीं यूज़ किए थोड़ी दिक्कतें होंगी, तो ये आया भी नहीं है। तो ठीक है, अगर आता है तो 4 याद कर लो, अदरवाइज बहुत परेशान होना नहीं, कुछ कुछ सारे सीरीज़ के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। नहीं मालूम है तो सुन लीजिए, सारे नहीं आएंगे। चलो आगे आ जाओ। अब ये है 87 का प्रश्न है, बाजार में सर्वप्रथम विंडोज़ के साथ संयुक्त रूप से पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था? मतलब जब सबसे पहले विंडोज़ आई थी तो उसके साथ पावर पॉइंट का भी एक वर्जन लॉन्च किया गया था,
वो कौन सा था? तो राइट आंसर यहाँ पर पता है 3.1 होगा। काफ़ी फेमस भी था, काफ़ी यूजेबल भी था, खूब चला था, खूब अच्छा था, वर्किंग था, वर्थफुल था। बाद में फिर और सारे फीचर्स को इंक्लूड करके काफ़ी कुछ नया किया गया था। तो ये भी थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, जो कि आप अभी देख लो, बहुत कम चांसेस है कि आएगा, क्योंकि 5 ही आपको आना है। 18 क्वेश्चन आएंगे, 5 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। तो 87 में आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आई होप सो यहाँ तक बातें क्लियर है। अब फटाफट करो आप लाइक, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो फटाफट क्लास को लाइक करें। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फटाफट कर देते हैं बिना कहे, तो वो फिर गुड बच्चे हैं, गुड स्टूडेंट हैं। चलिए करिए। ईद आप लोगों ने मना ली होगी, तो अब आज पढ़ाई पे लग जाइए। अभी 10 दिन का समय है। अब मतलब अभी कि आज 23 तारीख है ना, तभी भी 7-8 दिन अप्रैल में अच्छे से पढ़ लीजिए। चीज़ें खत्म, काफ़ी सीरीज में चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, फिर और चीज़ें करते हैं, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चीज़ें होंगी पता चल जाएंगी, ठीक है। तो 87 आप लोगों में से कोई पूछ रहा था कि मैम टीचिंग फाइल के लिए क्या जाना। टीचिंग फाइल के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया। शायद शैलेश ने पूछा था, नॉट श्योर, शायद पूछा था। तो क्या जानना है वो बताइए। या तो आपको फाइल वगैरह चाहिए तो राज सर से पूछ लीजिए एक बार, उनके पास होगी शायद, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको काफ़ी कुछ टीएलएम के बारे में और उन सब चीज़ों के बारे में बता दिया है फ्रेंड्स। या तो पर्टिकुलर मुझे बता दो कि क्या पूछना है, क्या जानना है, क्योंकि वो चीज़ दिमाग से निकल जाती है कि अच्छा ये भी बताना था। और मैंने काफ़ी पहले बता भी दिया है। तो अगर ऐसा कुछ है कि हाँ अभी भी किसी को टीएलएम के बारे में और टीचिंग फाइल वगैरह लेसन प्लान के बारे में जानना है, तो बताइए। फिर एक वीडियो लाइव क्लास में कैसे भी करके बनाएंगे, जिसमें सारी चीज़ों को कोशिश करेंगे कि अपडेट दे दें। तो बता देना क्लियरली के साथ, ठीक है। आगे चलते इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इनमें से कोई नहीं। एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन जिन्होंने बताया उनका है करेक्ट, बेस्ट, ऑसम। आगे चलो नेक्स्ट 89 फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है? जैसे कोई चीज़ फ्री ट्रायल की मिलती है तो 60 दिन की होती है, 90 दिन की, 30 दिन की, 6, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सामान्यतः अगर हम देखेंगे जो हर चीज़ों में, चाहे कोई प्रोडक्ट हो या कोई भी चीज़ हो, तो 30 दिन का, 1 महीने का हमको फ्री ट्रायल हर जगह लगभग। कोई आप बैच कोर्स खरीदो या कुछ और भी आप देखो, तो वो अक्सर चीज़ों में हमको 1 महीने का मिलता है। तो फ्री ट्रायल वर्जन इसमें भी जो होता है वो 1 महीने का होता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखिए, किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? किसी आईपी एक लोकेशन होती है, एक एड्रेस होता है यूआरएल के साथ में। तो किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? 1 भाग, 3 भाग, 2 भाग, 4 भाग। तो 90 का जो सही ऑप्शन है वो है 4 भाग, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आईपी एड्रेस तो 4 भाग होते हैं। मैं इसको आपको लाइव क्लास में आईपी एड्रेस की पूरी चीज़ बता दूंगी, क्या क्या चीज़ उसमें है, तो आपको ये जो दिक्कत है वो भी दूर हो जाएगी, ठीक है। और ये मैं आपको बताऊंगी क्लासेस बाई शालिनी, बार बार बोल रही हूँ, नया चैनल क्लासेस बाई शालिनी, उसका लिंक आपको टेलीग्राम पर दिया गया है। और उसका लिंक आपको देखिए चैट बॉक्स में भी दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है। तो आप वहाँ सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी भी क्लास ना मिस हो। जो मैथ की क्लास कल हुई थी, जो नहीं देखा वो ज़रूर से जाकर देख ले, टेलीग्राम पर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 91 कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? चिप से, कम से, कंप्यूट से, और क्या है, कंडीशन से। तो हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर का शब्द है वो अंग्रेजी के किस भाषा से बना था? कंप्यूट से बना। सी ऑप्शन जो है वो आपका बेस्ट है, करेक्ट है, उचित है और परफेक्ट है। आगे बढ़िए 92 ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुभाषक है, कंप्यूटर के प्रयोग को सरल बनाना है, निर्वाचक है, संग्रहित करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य उद्देश्य की जो बात आपसे पूछ रहा है 92 का, वो एक ऑप्शन सही है। अब वो कौन सा सही है ये आपको बताना है, फटाफट बताइए, आंसर करिए क्या होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर को बहुत ही उपयोग बनाना, बहुत ही यूज़फुल बनाना, सरल बनाना। जो भी चीज़ें ईजी टू यूज़ हो जाएंगी उसको काफ़ी आसानी से यूज़ करते हैं और उनका अच्छे से लाभ भी ले पाते हैं। टफ हो जाती है तो हम पहले ही बैकआउट हो जाते हैं। लेकिन इस आसान रहेंगी चीज़ें तो सीखने में आसान होगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सरल से कठिन की तरफ जब बढ़ते हैं तो काफ़ी लंबा तक चले जाते हैं और सीख लेते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? डोमेन है, सिस्टम यूटिलिटीज़ है, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है एक प्रकार का, ठीक है। अभी इसके अंदर कुछ फीचर्स के बारे में आपसे पूछ रहा है, आया नहीं है प्रश्न आपके मतलब पिछले सालों में, लेकिन ठीक है देख लो। तो राइट आंसर मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किए गए इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या क्या है? तो वैक्यूम ट्यूब, आईसी चिप, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये वो। ये आपका 2019 में आया प्रश्न है। फिर फ्रेंड्स देख लो, ये देखो 19 में आया है, 19 का प्रश्न है, तो ध्यान रखना है। कंप्यूटर की जो सेकेंड जनरेशन थी उनने किसका प्रयोग करके कंप्यूटर्स को बनाया गया था?
अब आंसर बताइए, पहला तो क्या था, वैक्यूम ट्यूब था, दूसरा क्या था, ट्रांजिस्टर था। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जनरेशन एक कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे कौन सा जनरेशन का टाइम ड्यूरेशन क्या है, किस जनरेशन में किसका प्रयोग करके बनाया गया है, टाइम ड्यूरेशन, कंप्यूटर, उनकी एडवांटेज, उनकी डिसएडवांटेज, उनकी लागत, उनकी खपत, तमाम चीज़ों को ध्यान रखना होगा। ये सारे प्रश्न आपको आएंगे ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। जो कंप्यूटर नेटवर्क के केंद्र में कार्य करता है उसे क्या, कंप्यूटर नेटवर्क जान ही रहे हैं, ढेर सारे नेटवर्क को, ढेर सारे कंप्यूटर का एक जाल। तो जो केंद्र में रहता है, जो सेंटर में रहता है, वो क्या कहलाता है, क्लाइंट कंप्यूटर, नोड कंप्यूटर, सर्वर और नेटवर्क। बताइए 95 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डू इट फास्ट, कम ऑन। आज 4 बजे वाली क्लास आपकी इसी चैनल पे होगी, ध्यान रखिएगा। अभी वहाँ पे पहले सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे जब ना, तब वो चीज़ कर पाएंगे, इसलिए फटाफट दोस्त यारी में हर जगह मैंने टेलीग्राम पर दे दिया है फ़िलहाल के लिए। अच्छा बताइए क्या होगा, तो फ्रेंड्स आपको पता है ना कि जैसे वो वाला याद है, मैथ्स टोपोलॉजी वाला, ऐसे ऐसे करके होता है ढेर सारा, तो देखो बीच में रहता है, तो ये सर्वर कंप्यूटर मेन होता है। ठीक है, सर्वर कंप्यूटर क्या होता है, मेन होता है। आगे चलिए, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हम जानते हैं, अभी मैंने परसों आप सभी से कमेंट बॉक्स में पूछा था और अब मोस्टली बच्चों ने बताया था, सबका सही था, वो है संगणक। ठीक है, संगणक, तो ये आपका 2015 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 96 का बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है, 15 प्रश्न पूछा गया। लैन का, मैन का, इंटरनेट का, वैन का। सबसे कम प्रसार है, सबसे कम एक्सेस है, बहुत छोटा सा है, तो वो लैन है, क्योंकि इसका नाम ही लोकल एरिया, जो चीज़ लोकल होती है उनका कहाँ बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी रहती है। ठीक है, आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं 98 पे। ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI और CUI दोनों का गुण विद्यमान है। ऐसा कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस दोनों की क्वालिटी होती है, ये एक फीचर्स होते हैं, तो विंडो में, लिनक्स में, MS DOS में और सन में। तो 98 का जो सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है, वो है विंडोज़ में। ठीक है, इसमें दोनों के फीचर्स एम्बेडेड करके बनाए गए हैं और हम दोनों का यूज़ कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र में सबसे संबंधित होती है, सबसे ज़्यादा रिलायबल होती है, मनोरंजन में, संचार में, सैन्य में, मौसमी विज्ञान में। तो 99 का एक ही ऑप्शन बेस्ट है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो बात हो रही है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल और कह सकते हैं कि ठीक है, वो संचार, कम्युनिकेशन में हम ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं और अपने काम को आसान बना पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं, कोई एक ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट ही नहीं है। लिंकर, बायोस, बूटिंग लोडर और सुपरवाइजर। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 100 में क्या होगा, सुपरवाइजर नहीं, बाकी सब के सब जो है वो सही हैं। आगे चलते इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। 101, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है। 19 का प्रश्न है, स्पैम है, एक्सप्लोरर है, सर्च इंजन, उपयुक्त सभी। ऐसी कौन सी एक साइट होती है, वेबसाइट है, जिसकी हेल्प से आप दूसरी वेबसाइट के सब कुछ पता कर सकते हैं। तो 101 में क्या होगा बताइए, 101 में क्या सही होगा, तो एक ही ऑप्शन बेस्ट है फ्रेंड्स, करेक्ट है, परफेक्ट है, उचित है, वो है सर्च इंजन। आप इसकी मदद लेकर आप एक जगह से दूसरी जगह पे काफ़ी डिटेल निकाल सकते हैं। और इसी तरह से हैकर्स बहुत सारी चीज़ों को हैक कर लेते हैं। डाटा को व्यवस्थित करना, उनकी गणना करना क्या कहलाता है, ये भी 19 का प्रश्न है। इनपुट करना, प्रोसेस करना, तुलना करना, उपयोगों से कोई नहीं। डाटा को व्यवस्थित करने की बात है, डाटा को गणना करने की बात है, कैलकुलेट करने की बात है। तो 102 में क्या होगा, आंसर करिए। 102, 102 में क्या सही है, तो राइट ऑप्शन जो है प्रोसेसिंग करना, प्रोसेस कर रहे हैं हम हर चीज़ को, अरेंज करके रख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम किसका प्रयोग करते हैं, याहू का, बिंग का, गूगल का, सभी का। इंटरनेट पर कोई चीज़ खोजनी, कोई इन्फॉर्मेशन खोजनी है आपको, शालिनी क्लासेस के बारे में, क्लासेस बाई शालिनी के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में खोजना है, यूट्यूब पे खोजना है, गूगल पे खोजना है, साइटों पे खोजना, कहीं भी खोजना है, तो क्या करेंगे हम, सभी का, याहू का भी, बिंग का भी, गूगल का भी, सब का प्रयोग करते हैं। तो 103 में आपका डी ऑप्शन जो है वो होगा करेक्ट, परफेक्ट, उचित, बेस्ट। नेक्स्ट, MS ऑफिस किसका उदाहरण है, MS ऑफिस क्या है, हार्डवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वायरस है। बताइए, पढ़ाया है, कोई मना कर ही नहीं सकता कि मैंने नहीं पढ़ाया है। MS ऑफिस क्या है बता सकते हैं, MS ऑफिस में MS वर्ड आएगा, एक्सेल आएगा, पावर पॉइंट आएगा, एक्सेस आएगा। तो ये क्या है फ्रेंड्स, एक एक्सेल, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या होता है, क्या कहते हैं कुंजी पटल को, कीबोर्ड कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ये प्रश्न आपके देखिए 22 में क्या क्या प्रश्न आए, मज़ेदार प्रश्न है। देखो 22 में इतना आसान आसान सा आया है।
साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग होता है? साइंटिफिक मोड किस में पाया जाता है? आपने देखा है कि नहीं देखा है? जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये 106 में बी ऑप्शन जो होता है, कैलकुलेटर कई तरीके के होते हैं, तो यहाँ पर 106 में बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आज आपके जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो हो गए खत्म। आपकी राजन की सीरीज में 106 तक दिए थे, 106 तक मैंने करवा दिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आपकी 20 मिनट की क्लास भी हो गई। अब आपकी शाम के 4 बजे वाली जो क्लास अपने टाइम पर होगी, आप लोग आइएगा, देखिएगा, जो भी चीज़ें होंगी डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। क्लास पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।